अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ENN न्यूज़ और मैं जामिन पीरज़ादा। मेहनत करके कोई भी ख्वाब जो है नौजवान पूरा कर सकता है। इसी मौजू के हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ज़ीशान खान साहब, जो इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर है JK टूरिज़म में। मज़ीद इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे इन्होंने कैसे मेहनत की है और अपना ख्वाब जो इनका था वो कैसे पूरा किया। जी खैर मकदम है आपका ENN न्यूज़ में। शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच। जो आपने मुझसे पूछा कि अबाउट जो भी मेरे बारे में आपने पूछा, मैं आपको बता दूं कि मैं असली डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला का रहने वाला हूं। बारामुल्ला से लगा ही है हमारा गांव रफ़ियाबाद जिसे कहते हैं। वहाँ एक गांव है लद्दू लाडूरा, जहाँ का मैं असली बाशिंदा हूँ। मेरी जो बेसिक तालीम हुई वो बारामुल्ला के सेंट जोसेफ स्कूल में हुई, और उसके बाद की जो तालीम थी नौवीं के बाद वो मैंने एक बोर्डिंग स्कूल है डलहौजी पब्लिक स्कूल बधानी हिमाचल में वहाँ की। और वहाँ पे मैं थोड़ा कश्मकश में था ज़िंदगी की आगे क्या करूँ, क्योंकि डॉक्टर बनने का मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था, इंजीनियर बनने का मुझे कोई शौक़ नहीं था, बिकॉज़ काफ़ी लोग थे हमारे घर में, हमारे रिश्तेदार। तो अगर सब मुझे लगा कि कुछ अलग करना चाहिए, और तब मेरी एक ऐसे बंदे से मुलाकात हुई जिसने मुझे इस फील्ड के बारे में बताया, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी। इसलिए मेरी इंटरेस्ट थी बिकॉज़ मैं बहुत हमेशा सोचता था कि इंसान कैसे बना है, ये जीन्स क्या होते हैं, ये सेल्स क्या होते हैं, ये वायरसेस क्या होते हैं, हर चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी थी। एंड जब मुझे हमारे स्कूल के मैनेजमेंट के इंचार्ज थे कर्नल राकेश कपूर, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। तो फिर मैंने अपना दाखिला DY पाटिल यूनिवर्सिटी में किया, जहाँ मैंने 4 साल में अपना BTech कंप्लीट किया। तो इस दौरान मुझे काफ़ी कुछ पता चला, और मैं PhD करने के लिए आगे जाना चाहता था जर्मनी और या लंदन। मैंने जिसके लिए कागज़ भी पूरे किए थे। बट एक बार वापसी पे ट्रेन में मुझे एक दोस्त से मुलाकात हुई, वो मेरा दोस्त है। तो वो इन इम्तिहानात के लिए तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात के लिए। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये क्या है क्या नहीं है। तो जो उसने मुझे सुनाया और जो मुझे उसकी नॉलेज लगी, जिस डेप्थ में उसको पता था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था कि हमारी सोसाइटी क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे गवर्न होती है, हमारी इकॉनमी कैसे चलती है, ज्योग्राफी क्या है। मतलब मुझे उस टाइम लगा कि मैं कुएं का मेंढक हूँ, ऐसे ही हवा में उड़ रहा हूँ। तो फिर मैंने तय कर लिया था कि मैंने सिविल सर्विसेज में जाना है। और बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा, जब मैंने इस बारे में स्टडी किया, ऑफिसर्स को देखा, उनकी लाइफ्स को स्टडी किया, तो मुझे लगा कि आप एक सिविल सर्वेंट होने की वजह से आप सोसाइटी में बहुत कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, और उनकी काफ़ी परेशानियों का सपोर्ट बन सकते हैं उनमें। ज़ीशान साहब, आपसे जानेंगे कि हर कोई तालिब इल्म जो है वो ख्वाब देखता है, कोई छोटा देखता है, कोई बड़ा ख्वाब देखता है। आपने भी ख्वाब देखा था जब आप स्कूल लाइफ में थे, तो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत लगी और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? देखो, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर आप बाज़ार जाएंगे, टॉफ़ी भी लेंगे, उसके लिए भी 1 रुपये देने हैं। तो अगर आपने ज़िंदगी में कहीं किसी जगह पे अपने आप को बिठाना है, चाहे वो जैसा भी ख्वाब हो, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। उस फील्ड में जाने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि उसका ज़रिया क्या है और उसका तरीका क्या है। अगर आप जस्ट जंप करेंगे रिज़ल्ट पे, तो आप फेल हो जाएंगे। सो मेरा हमेशा ये है कि अगर आपने कोई ख्वाब देखा है तो उस पर रिसर्च करें कि उस ख्वाब को एक लेजिटिमेट तरीके से कैसे पाया जा सकेगा, ताकि आप बिल्कुल मेहनत करके और एक सही तरीके से उस ख्वाब तक पहुंचेंगे। देयर इज़ नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। आपको ये मानना पड़ेगा, जो आपकी कामयाबी है इसके लिए कोई छोटा रास्ता नहीं। आपको मेहनत करके और एक अच्छे तरीके से वहाँ तक पहुँचना है। तो मेरा पॉइंट यही है कि इसमें आपको बहुत तैयारी करनी है, अपने आप को तैयार करना है, पॉजिटिवली तैयार करना है अपने आप को, ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो सकें। तो आपसे ये भी जानेंगे कि बातें लोग काफ़ी करते हैं, जब इंसान किसी मिशन पे जाता है तो बातें लोग करते हैं, काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स बोलते हैं, काफ़ी सारे टॉन्ट्स लोग मारते हैं। तो आपने उन सब चीज़ों को कैसे सामना किया? देखें, पीपल हैव टू सी, आपके रिश्तेदार, आपके हमसाया, आपके दोस्त, आपके जानने वाले बात करेंगे, क्योंकि बात करना किसी के लिए मना नहीं है। बट आप पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये आप पर निर्भर है कि आप कितने मजबूत हैं, आप अपने इरादों में कितने कायम हैं, कि आप अपने इरादे को ही लेके चलेंगे। चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे लगता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो
इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन यू, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर तो आपको अगर कोई कुछ बोलता है तो फिर तो शर्मनाक बात है। बट अगर आप किसी अच्छे रास्ते पे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो अगर कोई कुछ भी बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को सोचिए और अपने वालिदैन के लिए सोचिए कि जिनके लिए आप वो काम कर रहे हैं, कि उससे उनको कितना फ़ायदा होगा और उनका कितना नाम रहेगा। वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इस दुनिया में आपके वालिदैन, भाई बहन के अलावा बाकी सब बातें ही करते हैं। तो अपने वालिदैन को मद्देनज़र रखते हुए और अपने ख्वाब को मद्देनज़र रखते हुए एक सही रास्ते से अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ें। रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलने वाले बोलते रहेंगे। ज़ीशान साहब, इस वक्त जो हमारे नाजरीन EN न्यूज़ पे आपको देख रहे, हमको देख रहे, तो इनमें भी कई नौजवान ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी सारे ख्वाब है, मगर ख्वाब का पूरा करने के लिए वो सोचते रहते हैं। तो आपकी क्या मैसेज आएगी, क्या फार्मूला है, कैसे वो अपने ख्वाब जो है पूरा कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा सही बात जो ऑनेस्टली मैंने यूथ में देखा है। हमारा यूथ बहुत जल्दी में है, जल्दी में उन्हें हर चीज़ चाहिए कि आज मैंने शुरू किया तो कल शाम को मुझे होना चाहिए। अगर कोई बिज़नेस शुरू करता है तो वो शॉर्टकट ढूंढता है, आज अगर मैंने लाख रुपए लगाए तो कल मुझे करोड़ कैसे मिलेंगे। बट ये बहुत गलत आइडियोलॉजी हमारे अंदर आ चुकी है, हमें इस चीज़ से दूर होना पड़ेगा। तो हर यूथ को ये सोचना है कि हमें अपना वक्त, जो तय वक्त है उसमें तैयारी करनी है और तय वक्त से आगे बढ़ना है। अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढेंगे तो आप गिर जाएंगे, जितना जल्दी आप ऊपर चढ़ेंगे उतना जल्दी गिर जाएंगे, क्योंकि अगर आपने नीचे से सारी सीढ़ियाँ अच्छे से नहीं बनाई तो वो सीढ़ी टूट जाएगी और आप ऊपर से नीचे गिरेंगे और मर जाएंगे। बट अगर आपकी सीढ़ियाँ अच्छी बनी हैं और आप अच्छे से एक एक स्टेप चढ़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो नोबडी ऑन दिस अर्थ कैन मेक यू फॉल फ्रॉम द टॉप। देखिए, आप जब मकान बनाते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं कि उसका प्लंथ अच्छे से बने, फिर उसकी दीवार अच्छे बने, फिर फर्स्ट स्लैब अच्छा बने, फिर सेकंड स्टोरी। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर प्लंथ अच्छा नहीं हुआ तो पूरा मकान दह जाएगा। वैसे ही हर यूथ को जिसने ख्वाब देखा है, जो भी कोई डॉक्टर अगर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई केस बनना चाहता है, तो अपने इस मुस्तकबिल के लिए जो सीढ़ी है वो इन प्रोफेशंस के लिए किताब है। तो सही किताबों को अजाला कीजिए, सही किताबों को खोलिए, उनको सही तरीके से पढ़िए, उनमें समझिए क्या लिखा है, ना कि जस्ट कि मुझे रट्टा मारना है और मुझे तैयारी करनी है, बट उसका एप्लीकेशन पार्ट, उसका कंटेम्प्रेरी पार्ट, उसका उसका जो जस्टिफिकेशन पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद अपनी मेमोरी को शार्प करें और उसको याद रखें और फिर अपने इम्तिहानात के जो सवालात हैं उनमें प्रैक्टिस करें, राइटिंग प्रैक्टिस करें। फिर अपने जो सीनियर्स हैं या जो गाइड्स हैं या मेंटर्स हैं उनसे राब्ता करते रहें, उनसे मिलते रहें, बात करते रहें कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ताकि आप एक सही डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को अमल करेंगे, मुझे नहीं लगता सक्सेस इज़ एनी टफ थिंग। मोरओवर, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस में भी आप सही तरीके से बिज़नेस करें, इलीगली मत करें। आप अपनी परमिशंस राइटली लें और अपने काम अच्छे से करें, क्योंकि अगर आपने रॉन्गली बिज़नेस स्टार्ट किया और कल आपके पास ज़्यादा वेल्थ आ गई तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज़ गोना आस्क यू कि आपके पास कैसे आया, और अगर आपके पास ये प्रूफ नहीं हुआ कि आपने बिज़नेस ऐसे किया था तो यू विल बी इन अ फेल। आप एक प्रोफेशनलिस्ट हैं, आप एक मीडिया जर्नलिस्ट हैं, आप अगर कहीं शॉर्टकट लेंगे, किसी के पास पहुंच जाएंगे तो आप पे कितनी रिपरकशंस होंगी, आपका तो नाम खराब हो जाएगा, आपकी चैनल खराब हो जाएगी। बट आप हमेशा एक लीगल चैनल से जाते हैं, एक अच्छे तरीके से इंटरव्यू करते हैं, न्यूज़ देते हैं, एक प्रॉपर रिसर्च करते हैं, व्हाट इज़ द रूल, व्हाट इज़ द एथिक्स, सो देन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। एवरीबडी विल से हाँ, आई विल वॉच दिस चैनल, आई विल नॉट वॉच दिस चैनल, बिकॉज यू आर टेकिंग राइट स्टेप्स। सो राइट स्टेप्स फॉर द राइट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर में आपसे सवाल रहेगा, अगर हम देखेंगे वादी कश्मीर का नौजवान कई सालों से कई गलत चीज़ों में उलझा हुआ है, चाहे मंशियात नोशी की बात करें, शराब नोशी में की बात करें, इस वक्त कश्मीर में चोरियां काफ़ी हो रही है, इस वक्त वादी का नौजवान काफ़ी गलत कामों में उलझा हुआ है, तो आपकी क्या मैसेज जाएगी उन तक? देखें, मैं हर एक नौजवान से यही अपील करूँगा कि गलत करना बहुत आसान है। इट्स वेरी ईजी टास्क। मैं अभी बाहर जाऊँगा, आई विल हैव ड्रग्स और आई विल हैव एनीथिंग व्हाटएवर आई लाइक, बट व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, उसका रिपरकशन क्या है? सबसे पहले आप ये सोचिए कि जिस माँ ने 9 महीने आपको अपनी कोख में पाला और सारी पेन्स बर्दाश्त करने के बाद जब पैदा किया, चाहे आप अमीर हैं या गरीब हैं, इट डज़ नॉट मेक डिफरेंस, बट माँ सेम है और वो पेट सेम है जिसमें आप रहते हैं। तो 9 महीने के बाद जब आप पैदा होते हैं तो वो एक ख्वाब देखती है इस बच्चे की सूरत में। जब ये 1 दिन का होता है ना, तो वो एक स्माइल होती है पेरेंट्स की, मेरी बेटी हुई है, मेरा बेटा हुआ है, मैं इसको कल पढ़ाऊँगा। या अगर नहीं पढ़ाता है, कोई गरीब होता है, नहीं पढ़ा सकता है, कल वो मेहनत करके कुछ करेगा,
मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करेगा, मगर अगर ये बच्चा इस चीज़ को भूल जाता है कि मेरी माँ बाप ने किस मेहनत और किस जद्दोजहद से मुझे पैदा किया और बड़ा किया, और फिर इन सब मंशियात और इन सब अनएथिकल चीज़ों में लग जाए, तो मुझे लगता है ये बच्चे की ना किस बदनसीबी नहीं, उस माँ बाप की बदनसीबी है कि जिसने उस बच्चे को जन्म दिया। क्योंकि एक माँ बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा हो। मैं हर उस यूथ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये सोचें कि जब कल उनकी शादी होगी और अगर उनके बच्चों ने ऐसा किया तो उन पे क्या बीतेगी। बिकॉज अगर आपने अभी ये चीज़ नहीं रियलाइज़ की तो कल गारंटीड आपके बच्चे भी यही चीज़ करेंगे। एंड ड्रग्स इज़ अ वेरी ईजी थिंग। क्या होता है ड्रग्स करने से? 2 मिनट आपके ब्लड में ड्रग्स आपको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देते हैं, आप सेडेटिव स्टेट में चले जाते हैं, बट देन व्हाट अगेन यूर बैक टू द सेम लाइफ, सेम नॉर्मल लाइफ। फिर आपको वही स्ट्रेस है, आप फिर ड्रग्स लेंगे तो कितने ड्रग्स लेंगे? एंड ड्रग्स का जो अल्टीमेट नतीजा है तो वो है डेथ। और डेथ में भी फिर आप ये सोचें कि जिस माँ बाप ने सोचा होगा कि कल जब मैं बुज़ुर्ग हो जाऊँगा, बिकॉज एट द एंड डेथ इज़ द अल्टीमेट, हम सब ने मरना है। जिस बुज़ुर्ग बाप ने सोचा होगा कि जब मैं 90 साल का 95 साल का हूँगा, मैं मरूँगा, मेरा बेटा मेरे को कंधा देगा और फिर मेरे को फातिहा पढ़ा करेगा, या मेरे को कंधा दे के मेरी अर्थी को आग लगाएगा, वही बाप अपने बेटे की अर्थी को आग लगा रहा है, या बाप अपने बेटे को दफना रहा है। तो आप सोचें आप अपने माँ बाप पे कितना जुल्म कर रहे हैं। और आप किसी भी रिलीजियस बुक को उठा लीजिए, वेदास उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए, एवरी रिलीजन सेज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स इज़ वेरी 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 हाई इन सोसाइटी। अगर कोई बच्चा या कोई ऐसा अपने माँ बाप के साथ करता है, उसके लिए तो फिर क़यामत तक अजाब से अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सोसाइटी को सुधारें, अपने माँ बाप के लिए सोचें जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिनकी आपसे बहुत ख्वाहिशें हैं, जिन्होंने आपके लिए अरमान देखे हैं। जैसे आपके अरमान है वैसे उनके अरमान है। अगर आप अपने अरमानों को नहीं तोड़ते तो उनके अरमानों को भी खुदारा ना तोड़िए। और मेहरबानी करके अपने माँ बाप को और अपनी सोसाइटी को देख के इन सब गलत कामों से दूर आइए, मेहनत कीजिए। मैं आपको बताऊँ कितने यूथ हैं, आप हैं माइक लेके हैं इस टाइम पे, हर जगह जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, अपनी चैनल चला रहे हैं। वैसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट्स खोले हैं, कुछ ने बिजनेसेस खोले हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। क्या वो फाका मर गए? नहीं, अल्लाह ताला ने सबके लिए रिज़्क लिखा है। मगर जो गलत तरीके से कमाएगा उसके लिए अल्लाह ताला के पास, या आप अल्लाह ताला कहें, भगवान कहें, जिस भी नाम से कहें, आपके लिए कोई माफ़ी नहीं है वहाँ पे। जी ज़ीशान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इनके साथ गुफ्तगू। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आई होप यू कीप डूइंग दिस वर्क एंड कीप मोटिवेटिंग यू टू डू द गुड। थैंक यू सो मच ब्रदर। जी नाजरीन, ये थे ज़ीशान खान साहब। इन्होंने यूथ के हवाले से, नौजवानों के हवाले से काफ़ी अच्छी बातें कही। हम आप नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं क्योंकि आप हमेशा ENN न्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। मज़ीद खबरें और वीडियोज़ देखने के लिए आप देखते रहिए ENN न्यूज़।